ये खेमका साहब की गाड़ी रुकी और लाल घेरे में आप देख रहे हैं वो शख्स वहां से आ रहा है और यहां आकर गोली मारता है सीधे। ये चल कर आया, देखिए हेलमेट पहने, ये गोली मारता है उनकी गाड़ी में और उसके बाद फरार हो जाता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, गोली मारी है और ये हेलमेट लगाए हुए वापस बैठता है, अपनी बाइक स्कूटी पर स्टार्ट करता है बाकायदा और चला जाता है उतनी देर में, और गोपाल खेमका की हत्या हो जाती है। उसके बाद नीतीश कुमार पर सवाल उठे, उनके सुशासन पर सवाल उठे कि कैसे एक कारोबारी की हत्या हो गई। अब देखिए हुआ क्या, नीतीश के सामने चुनौती थी तो शूटर उमेश यादव गिरफ्तार कर लिए गए और मास्टरमाइंड अशोक साव, खेमका की हत्या करवाने वाले भी गिरफ्तार कर लिए गए और एक शख्स जो हत्या में शामिल था उसका एनकाउंटर हो गया। अगली तस्वीर देखिए जरा एनकाउंटर साइट की। यह वो जगह है जहां बिहार में सुशासन बाबू के राज में एनकाउंटर हुआ है। अब देखिए जरा उनकी माताजी जिसका एनकाउंटर हुआ है, जिसको एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया है, वो बेहोश हो गई। पुलिस कब लड़ने बताइए ना, कहां ले गए कब लड़ने बताइए ना, कहां ले गए पुलिस कब लड़ने बताइए ना, कहां ले गए कब लड़ने। बिहार में नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार योगी के अंदाज में दिख रहे हैं। पटना में व्यवसायी मर्डर के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर नीतीश विपक्ष के निशाने पर थे। अब मर्डर के आरोपियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ने विरोधियों को बैकफुट पर ढकेल दिया है। बड़ा सवाल यह है, क्या बुलडोजर और एनकाउंटर से नीतीश चुनाव जीतेंगे? भाई कोई घटना घटती है तो मुख्यमंत्री एक्ट करता है कि मुख्यमंत्री उस पर बयान देता है? तो मुख्यमंत्री एक्ट करते हैं और एक्ट का परिणाम दिख रहा है। अब देखिए जरा कैसे बिहार में एनकाउंटर हुआ है। इस एनकाउंटर के बारे में आपको बताऊं, बिहार में आपने बहुत कम देखा सुना होगा कि किसी को पुलिस ने ठोक दिया है। ये इस तरह से एनकाउंटर हुआ। ये दो जिन्हें आप जेल में देख रहे हैं, इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई। इसमें से एक मास्टरमाइंड है, दूसरा शूटर है। पटना में गोपाल खेमका मर्डर में पुलिस का खुलासा है कि हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड अशोक साहा है, जिसे आप देख रहे हैं चश्मे में। बिल्डर अशोक साहा ने हत्या की साजिश रची। पुलिस ने मास्टरमाइंड अशोक साहा को गिरफ्तार किया। करोड़ों की जमीन को लेकर दोनों पक्षों में तनातनी थी और इसी दुश्मनी को खत्म करने के लिए हत्या की साजिश रची गई। पुलिस ने मास्टरमाइंड के साथ एक आरोपी को ढेर कर दिया है। एनकाउंटर में हथियार सप्लायर विकास उर्फ राजा को पुलिस ने गिरफ्तार किया और राजा ने मुख्य शूटर विकास यादव को पिस्तौल मुहैया कराई थी। पुलिस ने मौके से एक पिस्तौल और कारतूस बरामद की। मौके से सीसीटीवी खंगालने के दौरान पुलिस को सुराग हाथ लगे। उसके बाद पुलिस की जांच में जमीन विवाद सामने आया। तफ्तीश के दौरान पुलिस को मास्टरमाइंड का पता चला। गिरफ्तार आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। हत्या में इस्तेमाल बाइक, पिस्टल, 80 कारतूस बरामद हुए हैं। 2 मोबाइल फोन, 1 लाख कैश जब्त किया गया है। ये चीजें बरामद हुई हैं। लेकिन इस पूरे एनकाउंटर पर जो खुलासा हुआ वो ये भी साबित हुआ और पता चला पुलिस को कि खेमका, गोपाल खेमका कारोबारी की जो हत्या की गई थी, इस हत्या में लाखों रुपए सुपारी दी गई थी और सुपारी की पहली किस्त दी जा चुकी थी। आइए आपको बताऊं कि गोपाल खेमका की हत्याकांड से जुड़ी क्या जानकारी पुलिस के सामने आई है। गोपाल खेमका मर्डर में 4 लाख रुपए की सुपारी दी गई। मास्टरमाइंड अशोक साहा ने यह सुपारी दी थी। बेउर जेल में बंद गैंगस्टर अजय वर्मा को सुपारी दी गई। शूटर उमेश यादव को 50,000 रुपए एडवांस दिया गया। बाकी पैसे हत्या के बाद दिए जाने का वादा किया गया। मर्डर को अंजाम देने के लिए शूटर को दिल्ली से पटना बुलाया गया। दिल्ली से लौटकर शूटर उमेश ने अजय वर्मा से मुलाकात की। इस मुलाकात में मर्डर की तारीख और तरीका तय हुआ। हत्या के बाद उमेश यादव अशोक साहा के फ्लैट पर रुका। इसी सुराग से पुलिस को मर्डर केस सुलझाने में मदद मिली। बेउर जेल में छापेमारी के दौरान पुलिस को सुराग हाथ लगे थे। 3 मोबाइल, सिम कार्ड और संदिग्ध नंबरों की पर्ची मिली थी। हत्या से पहले हमलावरों ने गोपाल खेमका की रेकी की थी और 7 दिनों तक आरोपियों ने खेमका की हरकत पर नजर रखी। घर से निकलने का समय से लेकर घर लौटने तक नजर रखते थे। 4 जुलाई को ट्विन टावर अपार्टमेंट के पास बाइक सवार ने गोली मारी। खेमका की कार के रुकते ही 6 सेकंड में कई राउंड फायर हुए। 7 साल पहले खेमका के बेटे की भी हत्या कर दी गई थी। सुनिए जरा इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं एसपी और डीजीपी।
दो गिरफ्तारी है इसमें और एक व्यक्ति जो इसमें पहले से इन्वॉल्व थे उनका एनकाउंटर। देखिए इनकाउंटर के संबंध में बहुत स्पेसिफिक गाइडलाइंस दिए हुए हैं, उन सारे गाइडलाइंस का फॉलो किया जा रहा है। इसमें जांच का गठन किया गया है। खास बात यह है कि जो इस केस में अनुसंधान करेंगे वो थाना क्षेत्र के नहीं होंगे और जो लोग इन्वॉल्व थे उनसे वरीय पदाधिकारी होंगे। इसमें जब फायरिंग हुई थी तो पुलिसकर्मी पागल बचे हैं, उनको हल्के चोट आएंगे। राजा के ऊपर करीब 9 आपराधिक इतिहास है, इसमें से 4 मर्डर का केस है और बाकी डकैती और आर्म्स एक्ट का केस है। इनपे आर्म्स अप्लाई करते हैं 9 केस। मैंने पूरी बताया 2 की अरेस्टिंग है इसमें और 1 की मृत्यु हुई है। भारी मात्रा में कागजात हैं, 1-2 नहीं है बल्कि काफी वो जब्त किए गए हैं। अब ये लिंक करना पड़ेगा जो मृतक के पास जो सूचनाएं हैं उनके लैपटॉप में